नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज के क्रम में यह चतुर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता सब एक ही नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मोटा मोटी सबको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, अच्छे से जानेंगे, है ना। अगर इसे डिटेल में पढ़ना है तो सिंधु सभ्यता पर फुल डिटेल वीडियो मैं बनाया हूँ। यहाँ पर आपको थंबनेल दिख रहा होगा और इस वीडियो का लिंक जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर फुल डिटेल में पढ़ना है तो लिंक पर क्लिक करके और फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह है ना। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला तो यही बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जी हाँ, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसकी सर्वमान्य तिथि है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक ही चीज़ है। अब यहाँ क्वेश्चन एक बन जाता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खुदाई हड़प्पा में ही हुई थी। सिंधु सभ्यता के जो जितने स्थल हैं तो पहली खुदाई जो थी वह हड़प्पा में हुई थी। इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि शुरुआती के दौर में जो इसके स्थल थे ना वह सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे। लेकिन जब बाद के खोजों में देखा गया कि सिंधु नदी के ही किनारे नहीं बल्कि अन्य नदियों के भी किनारे इसके स्थल हैं, तो ये नाम जो उचित नहीं लगा तो फिर इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहली खुदाई जो है वह हड़प्पा में हुई थी। चलिए आगे दोस्तों, हड़प्पा नामक पूरा स्थल संबंधित है। तो अभी हमने चर्चा किया कि हड़प्पा जो स्थल है वह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। अच्छा, ये मत सोचिए कि केवल इतना ही है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। मैं मान रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी पिक्टोग्राफिक, यानी कि भाव चित्रात्मक। जी हाँ, इसकी लिपि जो थी वह क्या थी? भाव चित्रात्मक। ओके, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कैसे जानकारी मिली हड़प्पा के बारे में? तो खुदाई के माध्यम से मिली। चूंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक थी। वह लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है ना। तो उससे कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जानकारी मिली है खुदाई करने से, कुछ साक्ष्य मिले हैं उससे पता चला है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में ही एक स्थल है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसे प्रेतों का टीला, भूतों का टीला भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक युग में क्या होता है कि लिख तो दिया जाता है लेकिन उसको पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है, मतलब पढ़ा नहीं जाता है, तो वह आदि ऐतिहासिक हो जाता है। सिंधु सभ्यता भी इसी में है। लिखा तो गया है, भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा पा रहा है, तो आदि ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है उसको। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां दुर्ग और निचला नगर अलग अलग घिरा है, ये दोनों नगर जो है वह अलग अलग घिरा हुआ है, वह नगर है कालीबंगन। अच्छा, कालीबंगन और कालीबंगा एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा स्थल से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न बन जाता है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन में दे देगा आपका लोहा। तो लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पेड़ निकल रहा है। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग मातृ को ज्यादा मानते थे, है ना। तो वैसा चित्र उन्होंने बनाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, मातृ देवी। सिंधु सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता थी? तो आपको पता है कि नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन। यहाँ के लोगों ने तांबा और टीना मिला करके कांसा बनाना शुरू किया था, ठीक है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसको। ओके,
शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा का अर्थ होता है, धौला मतलब सफेद और वीरा मतलब कुआं, है ना। तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धौलावीरा से एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है। जी हाँ, एक गिरा हुआ साइन बोर्ड भी मिला है। मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, सिंधु सभ्यता में फुल डिटेल में बताया हूं, सब कुछ उसमें बताया हूं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देख लीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। हड़प्पा कालीन मुहरों का प्रचलित आकार, जो सबसे प्रचलित आकार है वह है वक्राकार। ओके, चलिए आगे। वर्गाकार है, सॉरी वक्राकार नहीं है, वर्गाकार है, ध्यान दीजिएगा। यहां हड़प्पा के मुहरों पर अंकन नहीं था। हड़प्पा के मुहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वह ब्राह्मी लिपि है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। विश्व में कपास की खेती का सबसे प्राचीन अगर प्रमाण कहीं मिला है तो वह मिला है भारत में। सिंधु सभ्यता समकालीन थी मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा। किस सिंधु स्थल से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो वृषभ की जो मुद्रा है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिएगा। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त मुहर जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हूबहू पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी यही रहेगा, तो बिल्कुल अच्छे से नोट भी करिएगा दोस्तों। और इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिएगा जरूर। आगे, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता, तो यह सुमेरियन सभ्यता है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता, तो यह सुमेरियन सभ्यता है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा काल की मुद्रा बनाने में लगा पदार्थ, हड़प्पा काल की मुद्रा जो थी वह सेल खड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी? सेल खड़ी की बनी थी। बहुत ही मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण और न जाने कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है यह। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य जो है वह सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम अगर साक्ष्य पूछा जाए तो बताएंगे सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो जो मृदभांड मिला है, मृदभांड के साक्ष्य के आधार पर इसको बताया गया है कि सिंधु सभ्यता जो है वह आर्यों से पहले आने वाली सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी और गैर आर्य सभ्यता थी। कहने का मतलब है कि आर्य नहीं थे सिंधु सभ्यता में इंक्लूड। ओके, तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसको अच्छे से देखा। अच्छा, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए एक चीज मैं फिर कह रहा हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उसके साथ आप स्क्रीनशॉट तो लेते हैं और नोट्स भी बनाया करिए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको बार बार वीडियो देख करके समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, नोट्स देखेंगे और 15 मिनट का वीडियो बस 5 मिनट में फराटेदार तरीके से आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं मान रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है और अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स बना लेने के बाद दोस्तों आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी किताब के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। फटाफट देखेंगे 10-15 मिनट में आप आराम से 2-3 चैप्टर कर लेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। एग्जाम जब नजदीक आएगा तो मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सा चैप्टर जो है वह अति महत्वपूर्ण होता है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा कालीन स्थल। देखिए एक तरफ स्थल है और वह स्थल कहाँ में है, किस देश में है, कौन सी नदी के किनारे है और कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है। उसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, है ना। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर पूरी डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करिए, जाकर के सिंधु सभ्यता पूरी डिटेल में पढ़िए। मजा ना आ जाए तो कहिएगा, अनसब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को। जी हाँ, इतनी डिटेल में पढ़ाया हूं मैं। चलिए तो देखिए स्थल में चलते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अलावा हम जब फुल डिटेल पढ़ाए हैं उसमें और भी बताया हूं, देखिए एक बार जरूर देखिए। स्थल सबसे पहले जानते हैं लोथल। लोथल है गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। अगर बात की जाए नदी कौन सी है, कौन से नदी के किनारे है, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है चालाक लोमड़ी का चिन्ह और गोदीवाड़ा।
अब कहेंगे सर गोदीवाड़ा क्या है भाई, तो गोदीवाड़ा मतलब है बंदरगाह, है ना, तो यहां से बंदरगाह मिला है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह क्या है? आपने बचपन में एक कहानी पढ़ा है कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उसके मुंह में एक रोटी थी, नीचे लोमड़ी थी, लोमड़ी भी भूखी रही, तो लोमड़ी ने कहा कौवे से कि कौवा कौवा, सुनने में आया है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, जबकि पता है कौवा का आवाज कौं कौं बहुत ही भद्दा आवाज है ना। लेकिन लोमड़ी ने चालाकी का परिचय देते हुए कौवा से कहा कि कौवा कौवा तुम बहुत अच्छा गाती हो और तुम्हारे तारीफ बहुत सुना हमने, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि जब भी मैं कौवा से मिलूंगा तो उनसे गीत जरूर सुनूंगा। कौवा की इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि कौवा फूला नहीं समाया और वो भी बेसुरा सोचा कि चलो गा ही देते हैं। वो जैसे ही कौं 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 करना शुरू किया, बस उसके मुंह से रोटी गिरा और लोमड़ी लेकर के फरार। वही वाला चित्र दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, क्या घुमाया जा सकता है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का चित्रण किया गया है? तब बताएंगे लोथल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान में है, और नदी अगर पूछता है मोहनजोदड़ो किस नदी, तो बताएंगे सिंधु नदी। यहां से महाविद्यालय मिला है ना, और नग्न महिला की मूर्ति मिला है, वो भी डांस करते हुए, एक नग्न स्त्री का मूर्ति मिला है और डांस करते हुए। तो ये पूछता है कि नृत्यका, नग्न नृत्यका की मूर्ति मिली है कहां से, तो बताएंगे कहां से भैया? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है, और हड़प्पा से मिला है मछुआरे का चित्र। हड़प्पा से क्या मिला है? मछुआरे का चित्र। ओके, ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर केवल इतना पढ़ने से हो जाएगा, तो देखिए मैं साफ साफ कह दूं कि केवल इतना पढ़ने से नहीं होगा, ये आपको बोनस बनाएगा। जैसे आपने लूसेंट, क्राउन, किरण कोई भी बुक पहले से पढ़ रखा है और उसके बाद ये पढ़ेंगे तो सोने पर सुहागा होगा। अब केवल इसी पर आधारित हो जाएगा तो मामला अधूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज जो है वो नहीं दिया गया है। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ ले रहे हैं उसके बाद इसको पढ़ेंगे, तब ये हो जाएगा कि सोने पर सुहागा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर। चलिए, कालीबंगा आपने भारत के राजस्थान में है, घाघर नदी के किनारे है। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बताएंगे कालीबंगा से। ओके, चनुदड़ो, चनुदड़ो जो है सिंध में है, पाकिस्तान में है। यहां से मिला है लिपस्टिक और प्रसाधन सामान, महिला प्रसाधन के सामान, कंघी, काजल, पाउडर। तो क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि भैया ब्यूटी पार्लर कहां से मिला है सिंधु सभ्यता में, तो बताएंगे चनुदड़ो से मिला है। रंगपुर जो कि गुजरात में है, मादर नदी के किनारे है, यहां से धान की भूसी मिली है। किसकी धान की भूसी? कोटदी जी भी पाकिस्तान में है, यहां किलाबंदी नहीं है, कोटदी जी में कोई किलाबंदी नहीं है, और यह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी। बनावली, यह भारत हरियाणा के हिसार में है, यह सरस्वती नदी के किनारे है, यहां से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? जौ, है ना। चलिए, सुरकोतदा गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी के किनारे है दोस्तों, और इस यहां से हड्डी का बाणाग्र मिला है, बाण का अगला हिस्सा। धनुष बाण देखे है ना ये, तो बाण का अगला हिस्सा जो है वह हड्डी का बना हुआ है, यह मिला है। कहां से मिला है भैया? तो मांडा से मिला है। चले आगे, सुतका कोह, सुतका कोह बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, सादीकौर नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर भी पाकिस्तान में है, दाशक नदी के किनारे है। राखीगढ़ी हिसार में है, घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ से एक चित्र मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया हुआ, मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया हुआ। अभी हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, वहां हमने पढ़ा था कि बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता में भी ऐसा प्रमाण मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, और वो कहां से मिला है? रोपड़ से मिला है। कैसे याद करेंगे भाई? जब मालिक के साथ कुत्ते को दफन आपने देखा तो आप रो पड़े। क्या हुआ? आप रो पड़े। तो याद रखिएगा, रोपड़ से ऐसा मिला है। अब सिंधु सभ्यता के जो स्थल है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूछता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा,
जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, ध्यान दीजिएगा। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ में है भैया? महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश। और सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ हमने दिखाया है पाकिस्तान में है, दासक नदी के किनारे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपने देखा, एंजॉय किया और स्क्रीनशॉट भी लिया है आपने, क्योंकि इस बार एग्जाम किसी का भी हो, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, जीडी, किसी का भी एग्जाम देना चाह रहे हों तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।